हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लेक्चर 5 लेकर आए हैं। और लेक्चर 5 में हम टॉपिक देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए यूनिफॉर्म रोड। कि एक यूनिफॉर्म रोड के अक्रॉस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है, कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। तो मान लीजिए हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक रोड है। ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म रोड है। इस यूनिफॉर्म रोड के अक्रॉस मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। इस रोड के जो हमने ये रोड एज्यूम की है, सपोज की है, इस रोड का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस पॉइंट में मिड पे लाई करेगा। और हम पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस which is perpendicular to the length of road। जो इस रोड की जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर है, उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। मान लीजिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे ये है, इसकी एक्सिस आपकी ये है, इस एक्सिस के अबाउट मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ। अब इसके एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, ये सेंटर है, तो सेंटर का जो पॉइंट है, मान लीजिए जहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो सेंटर ऑफ मास भी कहते हैं, तो दैट इज ओ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो -l/2 लेता हूँ, और जो राइट हैंड साइड में है दैट इज l/2। मैं कन्वेंशन के आधार पे ओरिजिन से इधर नेगेटिव l/2, यहाँ पॉजिटिव l/2। तो यहाँ से आपके पास इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस में XY मान लेता हूँ, इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है XY के अबाउट। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए क्या अप्रोच करता हूँ, कैसे हमें लॉजिक लगाता हूँ। मैं एक स्मॉल एलिमेंट सपोज करके चलता हूँ, और उसकी जो थिकनेस है वो dx मानता हूँ। और आपके ओरिजिन से इस एलिमेंट के लिए जो नेट डिस्टेंस है वो x मानता हूँ। इस O से इस एलिमेंट के लिए डिस्टेंस मैंने x मानी, ये जो स्मॉल एलिमेंट था उसको dx सपोज किया। तो यहां से मुझे इस एलिमेंट का मूवमेंट, एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं I क्या होता है, mr²। मुझे ये वैल्यू प्राप्त करनी है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले मास निकालूंगा। और मास किसके लिए, एलिमेंट लेके चला हूं, तो स्मॉल मास dm निकालूंगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो di की आएगी, di दैट इज इक्वल टू dm इंटू r डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो मैं पहले क्या करता हूं, फर्स्ट केस में जो मैं dm निकालता हूं, और dm क्या हो जाएगा, dm मास है, तो स्मॉल मास किसके इक्वल होगा, dm होगा मास, टोटल मास पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है l, पर यूनिट लेंथ इनटू अब आपके पास मास पर यूनिट लेंथ, और dm क्या है, dm का मतलब किसका, एलिमेंट का, एलिमेंट क्या है dx। तो हमारे पास जो dm आएगा वो क्या आ जाएगा, मास कैपिटल M है, लेंथ l है टोटल, और dx क्या है, स्मॉल एलिमेंट है। तो आपके पास dm की वैल्यू m/l इंटू dx आ जाएगी। तो ये तो dm की वैल्यू आई, मुझे क्या निकालना है, di। तो di क्या आ जाएगा आपके यहां से, तो di आ जाएगा dm, और dm की वैल्यू मुझे निकाली हुई है मैंने, ये यूज करता हूं m/l इंटू dx इंटू x²। अब डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस x है, मींस x²। ठीक है, तो यहां से आपके पास di की वैल्यू आ जाएगी, मैं x² को आगे लिखता हूं m/l x² dx। इंटीग्रेशन करता हूं मैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन करने के बाद अब यहां से इंटीग्रेशन करूंगा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में 0 टू i di, राइट हैंड साइड में आपके पास जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा m/l और -l/2 टू +l/2।
m बाई एल एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब यहां से मैं जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको बाहर लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, और यहां से m बाई एल बाहर लूंगा, और जो इधर इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, तो एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एल बाई 2 प्लस एल बाई 2। तो लिमिट अप्रोच करूंगा, तो लिमिट अप्रोच करने के बाद m बाई 3l एल क्यूब बाई 8 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस एल क्यूब बाई 8। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी एम एल क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो आपके पास जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इस रोड के अबाउट किस पे, जो एक्सिस बिल्कुल मिड में से गुजरेगी, सेंटर ऑफ मास से, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है उससे जो परपेंडिकुलर गुजरेगी, उसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम एल क्यूब डिवाइडेड बाई 12। तो ये तो था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मिड ऑफ द पॉइंट ऑफ रोड। अब हमने निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एट वन एंड, एट द एंड ऑफ वन कॉर्नर। आप किसी भी एक कॉर्नर से निकालोगे तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है एम एल क्यूब बाई 12। तो अब हमने क्या निकालना है, एक एंड से वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड आउट करना उस एक्सिस के अबाउट। तो चलिए ये y है। अब मैं क्या मानता हूं, मैं इस पॉइंट पे मान लीजिए कि इस ये जो एंड है इस एंड के अबाउट आपने निकालना एक्स डैश वाई डैश। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करूंगा, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स डैश वाई डैश दैट इज इक्वल टू एम ए स्क्वेयर एम इंटू ए क्या है लेंथ, लेंथ क्या है एल बाई 2, एम ए स्क्वेयर प्लस आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी एम ये होता है, तो यहां से एम एल स्क्वेयर बाय 4 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल क्यूब डिवाइड बाय 12, ये निकाली हमने वैल्यू। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी एम एल, सॉरी हमारे पास जो इंटीग्रेशन किया था मास पर यूनिट लेंथ था, मास पर यूनिट लेंथ भी था, तो वहां से एल स्क्वेयर आएगा, यहाँ पे एम एल स्क्वेयर बाई 12। तो यहां से मैं एलसीएम लूंगा तो 12 एलसीएम आएगा और एम एल स्क्वेयर भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा 4 3 और 12 1 जा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा एम एल स्क्वेयर बाई 4 3 एम एल स्क्वेयर बाई 3। तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा एक्स डैश वाई डैश एक्सिस के अबाउट। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट mid of the point and moment of inertia about any axis which is parallel to the midpoint and at any corner। तो एक एंड से जो गुजरती है उसके लिए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी को नहीं समझ में आई तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू एवरीवन।